पृथ्वी का 8वां महाद्वीप जीलैंडिया अधिकांशतः समुद्र के नीचे डूबा हुआ था। भूवैज्ञानिकों ने अब समुद्र तल की चट्टान के नमूनों के डेटा का उपयोग करके इसके पूरे 2 मिलियन वर्ग मील का सावधानीपूर्वक मानचित्रण किया है। यह परिष्कृत मानचित्र जीलैंडिया के अद्वितीय भूवैज्ञानिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। लगभग 83 मिलियन वर्ष पहले भूवैज्ञानिक ताकतों के कारण गोंडवाना महाद्वीप विभाजित हो गया, जिससे आज के महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया ने जीलैंडिया को भी जन्म दिया, जो अब 94% जलमग्न है। केवल 6% न्यूजीलैंड और उसके पड़ोसी द्वीपों का निर्माण करता है। जीलैंडिया अपने पानी के नीचे स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अज्ञात क्षेत्र रहा है, जिससे इसके स्वरूप और संरचना के बारे में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। इसे सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिकों और भूकंप विज्ञानियों की एक टीम ने समुद्र तल और तटीय द्वीपों से एकत्र किए गए चट्टान और तलछट के नमूनों का विश्लेषण करके जीलैंडिया के मौजूदा मानचित्रों को बढ़ाया। उन्होंने इसे भूकंपीय डेटा विश्लेषण के साथ पूरक किया, जिससे जीलैंडिया का अधिक सटीक 5 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मानचित्र तैयार हुआ। अध्ययन में न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट से दूर कैंपबेल पठार के पास एक सबडक्शन क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए भूगर्भिक पैटर्न का खुलासा किया गया। हालांकि पिछले स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट सिद्धांतों का मुकाबला करते हुए इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगतियां नहीं पाई गईं। इसके बजाय शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि कैंपबेल चुंबकीय विसंगति प्रणाली इसके पृथक्करण के दौरान गोंडवाना के विस्तार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई, जिसने अंततः जीलैंडिया के निचले समुद्री भागों का निर्माण किया। रासायनिक संरचनाओं और भूगर्भिक सुरागों के विश्लेषण से पता चलता है कि जीलैंडिया के किनारे का उपविभाजन 250 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जो अब कैंपबेल पठार के नीचे है। सबडक्शन में एक क्रस्टल किनारा दूसरे को पृथ्वी के आवरण में धकेलता है। विशेष रूप से क्षेत्र में चुंबकीय विसंगतियां इस घटना से जुड़ी नहीं हैं। लेखक स्ट्राइक स्लिप कैंपबेल फॉल्ट के अस्तित्व का खंडन करते हैं और तर्क देते हैं कि जीलैंडिया और अंटार्कटिका दोनों में पर्याप्त आंतरिक विरूपण हुआ है। उनका प्रस्ताव है कि कैंपबेल चुंबकीय विसंगति प्रणाली की उत्पत्ति गोंडवाना खंडों के बीच व्यापक विस्तार से हुई, जिसने अंततः जीलैंडिया के आसपास के समुद्री तल का निर्माण किया। लगभग 83 मिलियन वर्ष पहले जीलैंडिया पश्चिम अंटार्कटिका और अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया में दरारें पड़ गईं, जिससे तस्मान सागर में बाढ़ आ गई। इसके बाद लगभग 79 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रिटेशियस अवधि के दौरान जीलैंडिया और पश्चिम अंटार्कटिका अलग हो गए, जिससे प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। भूवैज्ञानिक इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि पश्चिमी अंटार्कटिका की तरह ही अलग होने से पहले जीलैंडिया की परत काफी पतली कैसे हो गई। शोधकर्ताओं को 100 से 80 मिलियन वर्ष पहले के बीच परिवर्तनशील खिंचाव दिशाओं के प्रमाण मिले, जो संभवतः महाद्वीपीय परत के व्यापक पतले होने की व्याख्या करते हैं। जीलैंडिया के अस्तित्व के बारे में वैज्ञानिक कई वर्षों से जानते हैं, लेकिन 2017 तक इसे औपचारिक रूप से एक महाद्वीप के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीलैंडिया का अधिकांश भाग पानी के नीचे है और इसका मानचित्रण और अध्ययन करना मुश्किल था। हालांकि हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी में प्रगति ने वैज्ञानिकों के लिए जीलैंडिया के बारे में अधिक जानना संभव बना दिया है और अब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह एक महाद्वीप माने जाने वाले सभी मानदंडों को पूरा करता है। जीलैंडिया का पहला साक्ष्य 17वीं शताब्दी में डच खोजकर्ता एबेल तस्मान द्वारा खोजा गया था। तस्मान प्रसिद्ध टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा या अज्ञात दक्षिणी भूमि की खोज कर रहा था। उन्होंने टेरा ऑस्ट्रेलिस को कभी नहीं पाया, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड और तस्मानिया के भूविज्ञान का अधिक विस्तार से अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि दोनों द्वीपों में समान चट्टानें और जीवाश्म थे, जिससे पता चलता है कि वे एक बार जुड़े हुए थे।
वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि न्यूजीलैंड और तस्मानिया एक बड़े पानी के नीचे के पठार पर बैठे थे। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे के पठार का अध्ययन करने के लिए सोनार और भूकंपीय सर्वेक्षण जैसी नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। इस शोध से पता चला कि पठार पहले की तुलना में कहीं अधिक बड़ा और जटिल था। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि इस पठार का एक अनोखा भूवैज्ञानिक इतिहास था जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से अलग था। 2017 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने गोंडवाना रिसर्च पत्रिका में एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि पानी के नीचे के पठार को एक नए महाद्वीप के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने पठार पर सबसे बड़े द्वीप के नाम पर इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया रखा। जीलैंडिया एक अपेक्षाकृत युवा महाद्वीप है जिसका गठन लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह कभी ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत के साथ सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा था। गोंडवाना लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले टूटना शुरू हुआ और जीलैंडिया लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। जीलैंडिया अपने अधिकांश इतिहास में बड़े पैमाने पर पानी के भीतर रहा है। हालांकि लगभग 23 मिलियन वर्ष पहले वैश्विक शीतलन की अवधि के कारण समुद्र का स्तर गिर गया था। इससे जीलैंडिया का अधिकांश भाग उजागर हो गया और यह विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का घर बन गया। लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले समुद्र का स्तर फिर से बढ़ना शुरू हुआ और जीलैंडिया धीरे धीरे जलमग्न हो गया। आज जीलैंडिया का केवल 6% हिस्सा ही समुद्र तल से ऊपर है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।